आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 जीव विज्ञान के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस पर चर्चा करेंगे। डिफिनीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्या परिभाषा है। सूर्य के प्रकाश में पौधे की हरी कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरिम क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट्स बनने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं। देखिए, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, अपनी कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से किसका निर्माण करते हैं, शर्करा का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को, जिस क्रिया के द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण या कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं। अब देखिए, इसको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दर्शाया जाएगा कि 6CO2 + 6H2O सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु क्या होते हैं, क्रिया करते हैं, तो क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है, शर्करा बनता है और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मिलती है। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। अब इसमें पहला है प्रकाश अभिक्रिया हिल अभिक्रिया। देखिए, प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं। यह क्रिया हरित लवक की ग्रेना में क्लोरोफिल की सहायता से होती है। यह निम्न पदों में पूर्ण। अब देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है, तो उसका पहला है पॉइंट प्रकाश अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया। तो प्रकाश अभिक्रिया का जो अध्ययन था, इसको हिल अभिक्रिया क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन हिल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था, इसलिए इसे उनके नाम के आधार पर हिल अभिक्रिया कहा जाता है। और प्रकाश अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अभिक्रिया किसके प्रेजेंस में होती है, प्रकाश के प्रेजेंस में होती है। किसमें, हरित लवक के ग्रेना वाले पार्ट में। जो हरित लवक होता है उसके ग्रेना वाले पार्ट में क्लोरोफिल की सहायता से होती है। अब देखिए, ये जो प्रकाश अभिक्रिया है या हिल अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है वो कई पदों में पूर्ण होती है। पहला है सूर्य का प्रकाश अवशोषित हरित लवक के ग्रेना में उपस्थित पर्णहरिम सक्रिय हो जाता है और ADP से ATP का निर्माण होता है। ATP में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संचित हो जाती है। देखिए, तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, इसमें सबसे पहला चरण क्या है कि जब प्रकाशिक अभिक्रिया होना होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वह अवशोषित कर हरित लवकों के ग्रेना में उपस्थित, अर्थात जो प्रकाश होता है, तो क्या होता है कि अवशोषित होकर के हरित लवक के जो ग्रेना में उपस्थित पर्णहरिम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और ADP से एडिनोसिन डाइफास्फेट से एडिनोसिन ट्राइफास्फेट अर्थात ATP का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। अब देखिए, ATP जो है, तो इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा संचित होती है, अर्थात जो ATP है उसमें जो भी ऊर्जा होती है वो संचित हो जाती है। तो पहले चरण में क्या होता है प्रकाशिक अभिक्रिया में कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको पत्तियां क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। जैसे प्रकाश का अवशोषण होता है, ऐसे ही उनके ग्रेना वाले भाग में जो भी क्लोरोफिल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और ADP एडिनोसिन डाइफास्फेट से ATP का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं और ATP जो होता है उसमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संचित हो जाता है।
अब अगला टॉपिक है ऊर्जावित क्लोरोफिल द्वारा जल का हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों में प्रकाश अपघटक हो जाता है। अब देखिए, तो अगले जब ऊर्जा निकलने लगती है और एटीपी में संचित हो जाती है, तब ये क्लोरोफिल ऊर्जायुक्त हो जाता है, अर्थात इसमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा आ जाती है। तो ऐसे प्रक्रिया में क्लोरोफिल क्या करता है, जल का अपघटन करता है, अर्थात जल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस ऊर्जा के उपस्थिति के कारण जो क्लोरोफिल होता है एक्टिवेट हो जाता है और क्या करता है कि अपने इस ऊर्जा के सहायता से जल को क्या करता है, विघटित कर देता है हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन में। इसको समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है 4H2O, इसके बाद है 4 हाइड्रोजन आयन बनते हैं और 4 हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। अब देखिए तीसरा है इसका चरण, जल के साथ अपघटन से उत्पन्न हाइड्रोक्सिल आयन परस्पर मिलकर पानी और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन गैस के रूप में मुक्त होकर स्टोमेटा द्वारा बाहर निकल जाती है। अब देखिए, जब हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन जल से टूट करके अलग हो जाते हैं, तो इसके क्रिया के पश्चात जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है वो किसे मिल जाता है, परस्पर मिल करके पानी और ऑक्सीजन बनाता है। ये क्या करता है, परस्पर मिल करके ये क्या करता है, ये पानी और ऑक्सीजन बनाने का कार्य करता है। तो ऑक्सीजन गैस जो होता है वो मुक्त होकर के स्टोमेटा द्वारा, क्योंकि पत्तियों पर जो स्टोमेटा छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, उनके थ्रू ये गैस बाहर निकल जाती है। इसको भी हम रिएक्शन द्वारा दिखा सकते हैं। 4OH या हाइड्रोक्सिल आयन 2H2O + O2 अर्थात जल और ऑक्सीजन के अणु निर्मित होते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका, अगला चरण है चौथा। देखिए, जल के प्रकाश अपघटन से मुक्त हाइड्रोजन आयन उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा ऊर्जा को एटीपी के रूप में मुक्त करते। इस क्रिया में हाइड्रोजन आयन NADP को NADPH2 में अपचयित करते। अब देखिए, जल के प्रकाश अपघटन से मुक्त जो हाइड्रोजन आयन बचते हैं, तो हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अर्थात हाइड्रोजन आयन से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वे स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा ऊर्जा को इसमें एटीपी के रूप में मुक्त करते हैं, अर्थात जो भी हाइड्रोजन आयन होते हैं उससे वो क्या करते हैं, उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा ऊर्जा को एटीपी के रूप में क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। अब देखिए, इस क्रिया में जो हाइड्रोजन आयन होता है NADP को निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट को NADPH2 में अपचयित करते हैं, जिसको समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है। अब आगे के आधार पर डिफिनीशन दिया गया है कि ADP से ATP के निर्माण को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए, ADP से ATP के निर्माण को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं। अब अगला है आपका दूसरा है, पहला तो हम पढ़े हैं क्या कि प्रकाशिक अभिक्रिया या हील अभिक्रिया। अब हमारा दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया अथवा केल्विन चक्र, जो हम इसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे।